वैसे तो मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन हाल ही में एमपी का बक्सवाहा जंगल काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद बक्सवाहा जंगल लगभग 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इस घने और खूबसूरत जंगल के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 20 साल पहले यानी सन 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में हीरा खोजने के लिए सर्वे करवाना शुरू किया था और एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने बक्सवाहा के पहाड़ी इलाके में किम्बरलाइट हीरा ढूंढा था, जिसके बाद से सरकार ने इस जंगल को नष्ट करके यहाँ खनन शुरू कराने की कई बार कोशिश करी, लेकिन समाज सेवकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मुहिम चलाकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आखिरकार साल 2019 में एमपी सरकार ने इस जंगल को नष्ट करके यहाँ पर खनन कर हीरा निकालने का प्रोजेक्ट आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दिया, जिसके बाद से इस जंगल में मौजूद लाखों पेड़ और हजारों जीव जंतु अब खतरे में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस हीरा प्रोजेक्ट के लिए बक्सवाहा जंगल में 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की उम्मीद है, जिससे न ही सिर्फ हम प्रकृति के विनाश की ओर एक कदम बढ़ा देंगे, बल्कि हजारों गरीब परिवारों का रोजगार भी खतरे में आ जाएगा। कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन ये तीनों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और जंगलों से तो आदिवासियों की जीविका जुड़ी होती है। वह लोग इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज मैं जहां पर खड़ी हूं ये छतरपुर जिले का बक्सवाहा जंगल है और ये जंगल इस समय सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हीरे निकले हैं। इस कारण इस जंगल को कटाने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जंगल कट जाएगा तो यहाँ के जीव जंतु और आदिवासी जिनकी जीविका यहाँ से चलती है वो कहाँ जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से कि उनका क्या कहना है इस जंगल को लेकर के। हमका तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत वरहा था और हमका बहुत फायदा है जंगल से। पत्ती टोरो, अचार टोरो, मऊहा बिनो, सब हमका इतना फायदा है। चाहे बेल टोरो, हमारे इस जंगल से रोजगार चलता है। चर्चा तो होती है कि कंपनी आ रही है, तो देखो कंपनी में तो 4 बाल बच्चा से एक लग जाए तो दूसर का करे। ऐसे हल्के पुल्के सब लड़का कर ले से अपने खा कहाँ सब कर लेते हैं खा। तो जंगले के सहारे आप लोगों के परिवार नहीं खेती है सो खेती में उतना पैदा नहीं होता, मैंने जंगल से अपन ज्यादा हुआ है। अब जंगल में जैसे ये सीजन में सब मऊहा, पत्ती, चिरौंजी, अब बरसात के महीने में औरा हो गए तो यह सभी से फल फूल मिलता है। अब नुकसान तो है ही अपन, नुकसान तो है, हर चीज़ का कि नकदी मिल जाती है। अपन बाल बच्चा सब कल लाए सो अपन खेती में तो कुछ ज़्यादा है नहीं अपना का आमदनी, वह थोड़ा थोड़ा हो गया सो थोड़ा थोड़ा मका हो जाए। अपने यहाँ का होगा और आन गाँव का दूर दूर का आदमी आ जाए तो यही से पलत है। डेरा डंगा डाल लेन सो महीना 2 महीना करत रहे फिर भाग जाता पाई गाँव। तब पेड़ काट जब देखो अच्छी हवा आ रही है और जब पेड़ काटें तो कितना बड़ा नुकसान है हमें। 6 महीना से इतने से आवा थे कि हमें जंगल काटने हम कह रहे नहीं काटने। 2-4 दिन मीटिंग भाई इतने आया के तो हम कह रहे नहीं काटने हैं, तो उन्हें जब रही आके मीटिंग भी बड़ी विधायक को बोला है। सर्वे तो हर साल होती है। अच्छा, किस तरह का सर्वे होता है? सर्वे इतने खंभा लेके और मशीन लेके चेक करत है। जहां एक तरफ कुछ ग्रामीण प्रकृति को नष्ट करने से रोकने की बात कर रहे थे, वहीं कुछ गरीब परिवारों के लिए रोजगार ज़्यादा अहम है। ये लोग चाहते हैं कि अगर जंगल की कटाई के बदले उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो प्रकृति के इस बलिदान के लिए भी तैयार हैं। अपने इसी में हवा लेते हैं, न कूलर को काम न पंखा का काम, किसी का काम नहीं है दीदी, इसी से हवा लेते हैं और जो दिन कट जाएगा यह हवा हमें कहाँ मिलेगी। तो यह सोच रहे हैं कि हमारा जंगल कटे तो हम लोगों को नौकरी चाहिए। अच्छा। और नौकरी ना मिले तो हमारा जंगल भी ना कटे। 20-25 गाँव हैं यहाँ पर जो जंगल से पलते हैं और हमारे यहाँ कोई नहीं है कि मतलब देश परदेश आदमी नहीं निकलता है, इससे अपने जंगल में पेट पालते हैं तो बाहर नहीं निकलते हैं। और जब जंगल नहीं रहेगा ना मजदूरी भी नहीं देंगे तो फिर मजबूरी है जब बाहर जाएंगे तो मजदूरी दो तो कटेगा, नहीं मजदूरी दोगे तो हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। आपकी नहीं चलेगी, जनता की चलेगी। आप आए हो 4 दिन के लाने, तुम्हारा काम है 4 दिन काटोगे, अपना जो है निकालोगे, चले जाओगे। हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? तो इसीलिए हम लोग यही बोलेंगे।
काटा जाना तो जब है जब वो जहाँ के आदमी को रोजगार दिया जाए तो ठीक है, काटा जाना ठीक है, नहीं तो आदमी मर जाएगा बेफालतू में। हम जो चाह रहे हैं कि जंगल तो जैसे काट बहुत सरकार ही सोच रही कट जाए, लेकिन हमको रोजगार मिल जाए। ये गांव वालों की और यहाँ के निवासियों की, इलाके वालों की मांग है कि ये कंपनी आना चाहिए। अच्छा। और चूँकि यहाँ जंगल का घनत्व कुछ ज़्यादा है तो उसमें विभाग और शासन जैसी अनुमति दे वैसा होगा। यहाँ पर बताते हैं कि हीरा निकलना है। पहले वो विदेशी कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वो बंद हो गई। अब अपने इंडियन की कोई कंपनी ठेका लेती है। देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से जंगल ज़्यादा ज़रूरी है और बेरोज़गारी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बेरोज़गारी भी बहुत है। यहाँ का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं और कोई साधन नहीं है, तो कोई रोज़गार यदि मिल जाए तो इनका भी भविष्य बन सकता है। अच्छा। जिनकी जीविका जंगल से चलती है उनको रोज़गार मिलना चाहिए। भाई उनको तो कहीं ना कहीं रोज़गार मिलना चाहिए जो जंगल पर निर्भर हैं और उनका जंगल नहीं है। ये सोचिए कि वन्य प्राणी हैं, यहाँ तक कि तेंदुआ हैं इस इलाके में, और कभी कभी 2-4 वर्ष में, साल 2 साल में शेर का भी यहाँ राउंड लगता है। यहाँ पर आज खनिज मंत्री भी आए थे और उनकी बैठक हुई थी। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि यहाँ पर इस कंपनी के आने से विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा धूमधाम और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया और तालियां बजाई गई। अब देखना ये है कि जंगल बचता है, डायमंड कंपनी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, या ऐसे ही वादे किए जाते हैं। लोकल का आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध सब बाहर के कर रहे हैं जिनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कौन है क्या है, लेकिन मैं तो लोकल की भावनाएं जानने आया था। और लोकल की जनता जहाँ चाहती है वहीं हम खड़े हैं। 2,15,000 पेड़ वो जा रहे हैं जो बिगड़े वन के हैं, सत कटा है और कोई इमारती लकड़ी नहीं जा रही है, लेकिन उसके एवज में 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, जिसके लिए 16-17 करोड़ रुपए उस कंपनी ने जमा भी कर दिए हैं, और उस पर आपके 4.5 लाख पेड़ तो वो लगाने वाले हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी घोषणा हो गई है कि हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे और उनसे ज़्यादा बहुमूल्य के लगाएंगे, और 28,000 करोड़ करीब हमें 50 साल में हमें उससे रेवेन्यू मिलेगा। और ये मान लें कि 30% से ज़्यादा राशि यहीं क्षेत्र में, अभी कितनी राशि होती है, कहाँ जाएगी, तो वो यहीं पे खर्च होने वाली है, तो उससे तो डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पे डायमंड जो फैक्ट्री है वो आ रही है और उसमें जो एशिया की एशिया क्या विश्व की जो टॉप 10 हमारी ग्लोबली जो हमारी डायमंड, जो रफ डायमंड की माइंस है, उसमें से एक हमारे बक्सवाहा में होगी और इससे करीब 1,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि यदि ये फैक्ट्री आती है तो इससे ना सिर्फ रोज़गार बल्कि डेवलपमेंट की और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य डेवलपमेंट के काम है वो भी हमारे बढ़ेंगे। बक्सवाहा में अभी जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है, अभी इसका कोई फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, तो इस विषय में अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। जैसा भी होगा, अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ती है उसके बाद ही पेड़ के काटने के विषय में कोई बात की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि वो पेड़ जो काटे जाएंगे वो इकट्ठे नहीं कटेंगे, जो भी कटेंगे वो इकट्ठे नहीं कटेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर कटेंगे। वन विभाग का नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितनी ज़मीन डाइवर्ट होगी उतनी हमें राजस्व की ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है, और इसके अलावा राजस्व की ज़मीन पे तो प्लांटेशन होगा ही, साथ में ही हमारे जो बिगड़े हुए वन हैं उनमें भी प्लांटेशन होगा। मंत्रियों और अधिकारियों की बात से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में इस खूबसूरत जंगल को बंजर ज़मीन में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन देखना तो ये होगा कि कहीं हीरे की खोज में हम कहीं और भी बहुत कुछ हाथ से गंवा न बैठें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।